तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 12th, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या बात है। हम इस चैप्टर में ये 10 एमसीक्यू की हेल्प से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज V1। ठीक है, इसमें देखो एक एक लाइन को समझना, एक एक लाइन को पढ़ना, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वो V1 है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एट द लूप ऑफ द लूप इज V2। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस पॉइंट पे, जो कि एक्सिस पॉइंट r डिस्टेंस पे, मतलब उसकी रेडियस भी r है और डिस्टेंस भी r ही है। ठीक है, एक्सिस पॉइंट वाला, और उसका जो दूसरे वाले का एक्सिस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो V2 है। ठीक, तो हमें रेशियो निकालना है V1 एंड V2 का। ठीक है, तो समझते हैं पहले ये है क्या। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये B1 है हमारा, और B2 कह रहा है वो एक्सिस पॉइंट पे। तो एक्सिस पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, अब उसमें इसने कहा है कि पॉइंट का जो डिस्टेंस है और रेडियस वो दोनों बराबर है, तो x r के बराबर हो जाएगी। तो इसमें ये B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई r² 2x की जगह पे r², तो r² प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, तो B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अरे कहना क्या चाहते हो। म्यू नॉट आई r² अपॉन 2, और 2r² अंदर हो गया पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई r² अपॉन 2, और ये हो जाएगा, इससे 2 से 2 पावर कैंसिल, नहीं 2 से 2 पावर कैंसिल अभी नहीं करते हैं, पहले इसका क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 8r³। ठीक है, अब इस पर पावर बची 1/2 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं इसे तो बाहर निकाल देंगे, और ये r³ बचेगा अलग। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई r² अपॉन 2, 8 का रूट होगा 2√2। ठीक है, ये r³ हो गया, r² से r³ गया, एक r बचा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2√2r। ठीक है, तो ये हो गया B2, तो ये B2 आया। ठीक है, और ये जो है हमारा वो B1 है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इसका, B1 रेशियो B2। तो B1 की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, या r होगा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और अपॉन में हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ब्रैकेट में 2√2r। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल, और 2r से ये कैंसिल, तो ये बचेगा, ये 1/2 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये B1 रेशो B2 हो जाएगा 2√2 रेशो 1। ठीक है, तो ये रेशो आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A 2√2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलिनॉइड, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलिनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज। इसमें से कौन सी चीज इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड, थर्ड है द रेट ऑफ हीटिंग, और फोर्थ है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। देखो अगर कोई आयरन रॉड हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं सोलिनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों बढ़ेंगे, और क्या चीज नहीं बढ़ेगी, रेट ऑफ हीटिंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है रेट ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है कौन सी चीज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:4, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ दियर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, आर प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की रेडियाई अपॉन अल्फा पार्टिकल की रेडियाई का रेशियो मांगा हमसे। तो हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन BQ। ठीक है, हमें दे रखा है एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, इन दोनों की रेडियस
का रेशो बताना है और हमें इनकी स्पीड का रेशो पता है। स्पीड का रेशो है V1 मतलब V प्रोटोन इक्वल्स टू है यहाँ पर 9 और V प्रोटोन अपॉन V अल्फा, ये दे रखा 9:4, ठीक है। तो अब हमें इनकी रेडियस का रेशो निकालना है। तो आर पी अपॉन आर अल्फा ये हो जाएगा एम पी अपॉन बी पी, ठीक है, अपॉन क्यू पी, ठीक है। इन टू में हो जाएगा ये क्यू अल्फा, मतलब ये अपॉन में जाके तो क्यू वाला जो पोर्शन है ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा एम अल्फा और वी अल्फा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों का सेम है, तो हमने वो एलिमिनेट करके जो स्पीड और मास और हमने चार्ज लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन क्यू पी, एम पी अपॉन क्यू पी हो गया, और ये बी पी अपॉन वी अल्फा कर लेते हैं, ठीक है, और क्यू अल्फा अपॉन एम अल्फा, ठीक है। बी पी अपॉन वी अल्फा हमें पता है 9/4, ठीक है। एम पी अपॉन क्यू पी बचा, और ये इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज डबल पार्टिकल का वो है 2 टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ प्रोटोन, मतलब जो चार्ज है प्रोटोन का उसका 2 टाइम्स है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। और जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, मतलब इसकी जगह पुट करेंगे। तो 9/4 ये हो गया एम पी अपॉन क्यू पी, ये हो जाएगा 2 क्यू पी अपॉन 4 एम पी, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो एम पी से एम पी खत्म, क्यू पी से क्यू पी खत्म, 2 से 4 खत्म, तो ये हो जाएगा 9/8। तो इसका जो रेशो होगा आर पी रेशो आर अल्फा 9:8, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 9:8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी 9:8, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 2 पैरेलल कंडक्टर्स carrying current of 4 ampere and 10 ampere are placed 2.5 cm apart in vacuum. The force per unit length between them, ठीक है। इसका सीधा सा फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ अपॉन एल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन 2R, ठीक है। देखो हमें I1 दे रखा 4 एम्पियर, I2 दे रखा 10 एम्पियर, और डिस्टेंस दे रखा है R इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एफ अपॉन एल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10⁻7, ठीक है। I1 4 I2 10, और डिस्टेंस इनके बीच का 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है। इसे पॉइंट को हटाया, ये 100 हो गया, इसे 4 टाइम्स किया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अच्छा ये पावर -7 है, ऊपर जाएगी प्लस की, तो ये इधर बचेगा 10⁻⁻5, ठीक है। इसमें पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब क्या इसका कि वोल्ट मीटर की जगह पे हमें एमीटर यूज करना है, तो हमें एमीटर में क्या कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल और हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल में लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखा है, तो वो मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उससे ही हम इसको निकाल पाएंगे। जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसका फोर्स लगता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो जब 1 होगा तो आई बी एल आएगा आंसर, जो कि मैक्स है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा कि जब वो परपेंडिकुलरली रखा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम वायर को उसके परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज सस्पेंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमें समझना क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक रॉड है एल लेंथ की, ठीक है, इसे वायर स्ट्रिंग से लटका दिया है हमें, ठीक है। तो इस पे हमें बताना है, ठीक है, एल लेंथ की वायर है और मास एम है इसका, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन स्ट्रिंग से टेंशन हटाने के लिए, जो टेंशन इन स्ट्रिंग्स में लग रही है उसे हटाने के लिए इसमें कितना करंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होती है उसका फोर्स कितना लगता है उस पर, एफ इक्वल्स टू आई बी एल, ठीक है। और इसके टेंशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, जो एम जी होगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें इसके इस फोर्स के बराबर करना है। तो ये वाला फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो एम जी लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो हो जाएगा आई बी एल इक्वल्स टू एम जी, ठीक है।
तो आई इक्वल टू एम जी अपॉन बी एल, ठीक है, या फिर एल बी, कुछ भी लिख लो। तो ये इतना करंट हमें फ्लो करवाना पड़ेगा इन वायर्स में से, इन जो स्ट्रिंग्स में से टेंशन रिलीज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एम जी अपॉन एल बी या बी एल, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ऐसे बैठ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, इधर ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है, इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है वायर, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ड्यू टू नॉर्थ ऑन द टेबल, ठीक है, ये बताना हमें। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, 10 एम्पियर, वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होता है स्ट्रेट वायर के लिए कितना होता है, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है, और 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बचेगा 2, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन भी बतानी है, देखो तो ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, और जो हमारी फिंगर्स रोल हो रही है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, तो ये इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v enters in a uniform magnetic field and moves in a circle of radius r if v is doubled, ठीक है, पोटेंशियल को डबल कर रहे हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो निकालना है। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो ये एम बी लिखा हुआ है, इसे हम जरा चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, और हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी, ठीक है। तो यहाँ पे एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 क्यू बी, और ये जो स्क्वायर वी पे लगा हुआ है वो रूट में आ जाएगा, ठीक है, और एम बी, ठीक है, तो ये एम नीचे आ जाएगा इसके, तो वी इक्वल टू हो जाएगा 2 क्यू वी, ये वी यहाँ पे वोल्टेज वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला है और ये मास है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ जब पुट करेंगे हम तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम रूट में 2 क्यू वी अपॉन एम, ठीक है, अपॉन बी क्यू, तो ये रूट में एम है, ठीक है, रूट एम से एम जाएगा तो रूट एम टाइम्स जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा रूट 2 क्यू वी एम अपॉन बी क्यू, ठीक है, ये आर आ गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, वी को हम डबल कर रहे हैं, तो आर डैश जो होगा वो हो जाएगा 2 क्यू 2 वी एम अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो ये जो 2 है ये 2 बाहर जाएगा तो रूट में आएगा, ठीक है, बाकी अलग कर देते हैं हम, 2 क्यू वी एम अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये देखो ये वाली वैल्यू आर के बराबर आ रही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, आर डैश इक्वल टू हो गया रूट 2 आर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रूट 2 आर, ठीक है, जो नई रेडियस होगी वो रूट 2 टाइम्स होगी पुरानी रेडियस के। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ए करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर व्हिच इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन द मिडल, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो हमें बताना द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, और सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर लूप ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ कैपिटल आर दे रखी है उसकी, तो कैपिटल आर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या अंतर क्या हुआ, इसमें बड़ा कौन सा, ये बड़ा होगा क्योंकि इसकी नीचे की जो वो है वैल्यू वो कम है इसके मुकाबले, ठीक है, तो जो ओवरऑल आएगा वो बड़ा होगा, मतलब B2 बड़ा है इससे B1 से, तो यहाँ पे B2 बड़ा है B1 से, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 में से B1 माइनस कर दो, कितना होगा, B2 कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आर ले ले, आर क्या दिक्कत है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, माइनस में 1 अपॉन पाई, ठीक है, और यही हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका वो है डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक है। ये खत्म होता है हमारा 4th चैप्टर के सारे 10 क्वेश्चंस, और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊं, हर एक फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन में कैसे यूज करना उसे बता सकूं। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।